दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नया साल में नया मौका आप लोग को मिल गया कक्षपाल बनने का, जेल वार्डर बनने का। तो कक्षपाल की नई भर्ती आ चुकी है जिसको आप मात्र 10th पास पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें लगभग 35,000 का पर महीना आप लोग को सरकारी नौकरी के तहत दिया जाएगा। और ये आसान नौकरी आपके लिए होगा, आसान प्रोसेस, मात्र एक ही परीक्षा 20 में लिया जाएगा। और ये वैकेंसी आपका 1733 पद पर आया हुआ है और अप्लाई भी आपका स्टार्ट हो चुका है। सबको इसको अप्लाई कर सकता है। ये वैकेंसी जेएसएससी की तरफ से अप्लाई हो रहा है और इसको आप लोग 8 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसका 8 फरवरी रखा गया है। इसके बारे में संपूर्ण सही डिटेल आपको हम बताने वाले हैं जो और कोई आपको नहीं बताएगा, ना आप किसी और से समझ पाएंगे। ये आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं कि इस भर्ती को आप कैसे भर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसमें सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ये भर्ती बहुत दिन के बाद आई है तो आपको इसका फायदा भी उठा लेना है। कक्षपाल की इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मेरे पास आ चुका है। आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होगा इसका, कैसे कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और कहां आपको अप्लाई करना है और आराम से इसमें आपका जॉब हो जाएगा। बस सावधानी से इस पूरे वीडियो को आपको देखना होगा और सबसे पहले कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा और जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइक से शुरुआत करिएगा वीडियो का, जो कि आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के द्वारा निकाला गया 1733 पद पर बहाली आ चुकी है। सरकारी नौकरी की बहाली है। यहां पे इतना जो पद रिक्त है आपका, वो पद आपका 10वीं पास पे अप्लाई हो रहा है। और इसके लिए क्या डिटेल्स है यहां पे जानते हैं। यानी कि आपका जितना भी आवेदन प्रक्रिया है, जरूरी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा, आपका योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क वगैरह क्या होने वाला है। कक्षपाल की इस भर्ती को मेल एंड फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। इसको हम लोग जेल वार्डर के भी नाम से जानते हैं। और सैलरी इसका लेवल 2 का जो कि 19,900 से 63,200 तक का होगा और लगभग आपको 30 से 35,000 रुपया पर मंथ आपको इसमें आराम से दे दिया जाएगा। और यहां पे क्वालिफिकेशन आप जब देखेंगे तो मात्र 10th पास, आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कोई बड़ा बात नहीं है। आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे 10th पास होना मात्र आपका जरूरी है। और ये फॉर्म आपका 9 जनवरी 2026 से अप्लाई हो रहा है और ये आपका 8 फरवरी 2026 तक अप्लाई होगा। और उसके बाद आपका फी पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो 10 फरवरी 2026 रखा गया। मतलब फॉर्म अप्लाई करने के बाद 10 फरवरी तक आप लोग इसका फी भी पेमेंट कर सकते हैं। सब कुछ पहले ही कर लीजिएगा। और करेक्शन का डेट भी बता दिया गया है, यानी कि आपका फॉर्म में कुछ गलती अगर हो जाता है भरने वक्त या नहीं समझ में आता है, बाद में पता चलता है, तो उसका 11 से 13 तारीख तक आपका करेक्शन का डेट भी, यानी कि एडिट करेक्शन का डेट भी रखा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का अगर हम बात कर ले कि कहां पे इस भर्ती का जानकारी, ऐसे तो आपको अगर हम बता रहे हैं तो ये ऑफिशियल जानकारी ही है। अगर आपको भी जानना है तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका यहां पे jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर के आप खुद भी देख सकते हैं इस भर्ती के बारे में। ऐसे हम संपूर्ण डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। अगर इसका हम बात कर लें कितना वैकेंसी इसमें आया है, तो पोस्ट का जो नाम है, मतलब वैकेंसी का जो पद का नाम है आपका, वो कक्षपाल, यानी कि मेल के लिए अगर बात कर ले तो 16 से 34 वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी है और बैकलॉग वैकेंसी 19 इसमें दिया गया, ठीक है, मतलब मेल के लिए। और वहीं कक्षपाल फीमेल के लिए बात कर ले तो 64 वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी है और बैकलॉग वैकेंसी 16 यहां पर फीमेल का दिया गया है, यानी कि बैकलॉग वाले का 16 है और मेल के लिए 19 है। बाकी रेगुलर वैकेंसी जो फ्रेश वैकेंसी है वो 1634 मेल के लिए और 64 फीमेल के लिए यहां पे दिया गया है। और आपको बता दें इस नए साल में इस नई खुशखबरी के साथ आप लोग का नया जॉब भी लग सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान आकर्षण का जरूरत है, थोड़ा सा सिलेबस का ज्ञान जरूरी है और वो क्या है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी का जानकारी अगर आपको दे दें तो टोटल आपका 1733 पद निकाला गया है, जिसमें बैकलॉग और रेगुलर वैकेंसी भी दिया गया। तो रेगुलर वैकेंसी ज्यादा है, आप देख पा रहे हैं। और इसको भरने में कितना रुपया लग रहा है, आप पूछेंगे कि इस वैकेंसी को अप्लाई हम करना चाहते हैं, हम लड़का है लड़की हैं, तो इसको भरने में हमको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मात्र 50 रुपया किसको देना पड़ेगा, तो जो भी SC ST PWD है और जिनके पास झारखंड का डोमिसाइल है उनको 50 रुपया लग रहा है भरने में। और जो भी ऑल अदर कैंडिडेट्स है, जो भी जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको 100 रुपया लगेगा बाकी सभी को, यानी कि SC ST और PWD को छोड़ करके बाकी सभी को 100 रुपया लगेगा और बाकी इन लोगों को 50 रुपया फॉर्म का भरने में लगने वाला, ठीक है। अब एज लिमिट का भी बात जरूरी है कि उम्र कितना मांगा गया है। अगर हम इस कक्षपाल की वैकेंसी को भरते हैं तो क्या उम्र मेरा होना चाहिए, तो आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोगों में शेयर भी करना जरूरी है ताकि उनको भी थोड़ा समझ हो जाए, जानकारी हो जाए। वैकेंसी की कमी हो रही थी, आपके सामने वैकेंसी आ रहा है और हम जैसे जैसे बताते थे आपको वैकेंसी आएगा, वो आ ही रहा है। बस आपका थोड़ा सा एक्टिव होना जरूरी है, जो कि आप अब हो ही जाएंगे। एज लिमिट आपका 1/8/2025 से काउंट किया जा रहा है, मतलब 1 अगस्त 2025 तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। यह आपका एज काउंट रखा गया है। और यहां पे
मतलब यूआर मतलब हो गया जनरल, और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 18 से 25 साल तक का समय रखा गया है उम्र का। BC1 और BC2 मेल के लिए आपका 18 से 27 साल तक उम्र रखा गया है। यूआर मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1 BC2 फीमेल का, ये मेल था ये फीमेल का, 18 से 28 साल तक आपका रखा गया है, तो कहीं भी आपको दिक्कत एज में नहीं होना है। और बाकी SC ST मेल फीमेल दोनों का ध्यान रखिएगा, SC ST मेल फीमेल दोनों का आपका 18 से 30 साल तक रखा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि 18 से लेकर के 30 साल के सभी युवा इस वैकेंसी के लिए आराम से एलिजिबल हो पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आगे बात कर लें इसका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो आपका JSSC कचपाल रिक्रूटमेंट 2026 का चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, तो ये आपका सबसे पहले फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका PET PMT लिया जाएगा, यानी कि थोड़ा सा दौड़ कूद आपको इसमें करना पड़ेगा। वो क्या है देख लेते हैं, यानी कि शारीरिक मापदंड मतलब हाइट वगैरह ये सब, और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि वही दौड़ भाग, ये सब थोड़ा सा आपका लिया जाएगा मेल फीमेल दोनों का। तो ये वैकेंसी बहुत अच्छा हो जाता है, जिसमें भी आपका रनिंग हो गया, दौड़ वगैरह हो गया, फिजिकल हो गया जिसमें, तो उसका रिटर्न थोड़ा सा आसान लिया जाता है, मतलब इजी क्वेश्चन आता है और उसका कट ऑफ भी कम जाता है। तो अगर आप इसको अभी से भी पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आप बहुत अच्छे से सफल हो पाएंगे बहुत कम दिन में। और दूसरे नंबर पर आपका लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं कि क्या इसका सिलेबस कहता है, कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। और तीसरा भाग में आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट यानी कि मेडिकल आपका लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब कि फॉर्म भरने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आपको फिजिकल देने जाना होगा। फिजिकल क्या कैसे मांगा है हम बता रहे हैं अभी, और उसके बाद आपका रिटर्न लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं JSSC की इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे शारीरिक मापदंड, सीने की माप आपके ली जाएगी, दस्ता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को आगे पास किया जाएगा, है ना, ये सब चीज लिखा गया। बाकी लिखित परीक्षा वगैरह लिया जाएगा। तो फिजिकल ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हिंदी में ही लिख दिए हैं, इस पर ज्यादा समय नहीं जाया करेंगे, ताकि आप लोग खुद भी अपने से भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। बाकी यहां पे आप देखेंगे फिजिकल, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस इसका फिजिकल ही है। तो फिजिकल में क्या मांगा जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट आपका कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा जनरल, EWS, EBC, BC के लिए 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। हाइट आपका क्या होना चाहिए, तो आपका जो हाइट है, जो कद है, जो ऊंचाई है आपका, वो आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बाकी उसी में आपका चेस्ट बोला है 81 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट भी होना चाहिए। कितना, तो आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव, मतलब 76 से यहाँ पे 81 बोला गया है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 79 किसके लिए बोला गया, तो SC ST के लिए। ठीक है, SC ST वालों के लिए 79। तो ये तो मेल के लिए आपको पता ही है कि ये मेल के लिए होगा, चेस्ट वगैरह मेल के लिए होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 74 से लगभग 79 यानी कि 2 सेंटीमीटर का छूट आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये चीज हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे फीमेल का अगर बात कर ले तो इसका हाइट बोला गया 148 सेंटीमीटर। ऑल फीमेल, ध्यान रखिएगा जितनी भी फीमेल हैं सबका हाइट 148, और 160 किसका हो गया, तो जनरल, EWS, EBC, BC वालों का हो गया। और SC ST वालों का हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हो गया, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका अगर फिजिकल का आगे का बात कर ले कि इसमें क्या कहा गया है, तो मेल के लिए खास करके ये हो गया आपका मेजरमेंट, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका, मतलब आपका फिजिकल में मेजरमेंट का जो काम होगा, बस हाइट और चेस्ट ही यहाँ पे नापा जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका मेल का अगर रनिंग का बात कर लें, दौड़ भी इसमें लिया जा रहा है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 6 मिनट में बोला है कि 1600 मीटर का दौड़ आपको लगाना है। ठीक है, 6 मिनट में 1600 मीटर का मेल के लिए, किसके लिए, तो मेल के लिए यहाँ पे लगाना है। और फीमेल के लिए अगर हम बात कर लें तो वहां पे 1600 ही मीटर का रनिंग आपको 10 मिनट में लगाना है, मतलब 1 मील इसको कह सकते हैं, 1.6 किलोमीटर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इतना रनिंग लड़कों को लगाना है यहाँ पे 6 मिनट में, और लड़कियों को लगाना है 10 मिनट में। 4 मिनट एक्स्ट्रा लड़कियों के लिए दिया गया है, लेकिन दूरी सेम रखा गया है, 1600 और 1600, समझ गए। तो ये चीज आपका यहाँ पे बता दिया गया, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, मेल के लिए 1600, फीमेल के लिए 1600, लेकिन 6 मिनट और लड़कियों के लिए 10 मिनट दिया गया है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपका फिजिकल जब हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा तो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ही आप क्या पहुंचेंगे, तो आप पहुंचेंगे रिटन एग्जामिनेशन में, और वहीं से आपका मेरिट लिस्ट भी बनेगा। फिजिकल जो आपका है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा नंबर लाने से आपको कोई फायदा नहीं है। यानी कि आप 4 मिनट में ही 1600 मीटर दौड़ जा रहे हैं तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, आपको नंबर यहां पे दिया ही नहीं जाएगा, बस क्वालिफाई आपको करना है। आपको ज्यादा प्रयास कहां पे करना है, तो जहां पे रिटन का जरूरत होगा, जहां पे पढ़ाई का जरूरत होगा, जहां पे सिलेबस को आपको समझना है, वो चीज कहां है बताते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जान लीजिए कि फॉर्म भरने में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। चूंकि ये वीडियो पूरा फुल इंफॉर्मेशन का होने वाला है, ठीक है, तो आपको सब चीज बताना जरूरी है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड बनवा लिए होंगे अभी तक आप लोग,
क्योंकि आप नागरिक हैं भारत के, और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद कक्षा 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र जैसे कि जनरल को छोड़ के बाकी जो भी हैं, वो चाहे ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे बीसी हैं, चाहे ईबीसी हैं, चाहे एससी एसटी हैं, जो भी हैं, उन सबको अपना जाति का अगर फायदा आपने चाहिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी बना लेना होगा, लेकिन वो झारखंड वाले को ही इसका फायदा मिलने वाला है। अब ये जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, कक्षा 10वीं का मार्कशीट हो गया, हस्ताक्षर आपको करना होगा, ऑनलाइन ही आप इस फॉर्म को भर भी सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो हो गया आपका, 2-3-4 अपने पास रखिएगा, 1 साल पुराना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी चालू वाला दीजिएगा, मोबाइल नंबर चालू वाला दीजिएगा, जो बंद ना है उसको नहीं दीजिएगा, ठीक है, जो बंद है उसको मत दीजिएगा, चालू वाला दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका मन कर रहा है कि हम खुद से भी इस फॉर्म को भर लें, मतलब खुद से भर लें, साइबर कैफे में क्यों हम 50-60 रुपया 100 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, तो आपका यहाँ पे जो भी लिखा गया ना कि हाउ टू ऑनलाइन अप्लाई, मतलब कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, पूरा प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बता दिए, आप इसको फॉलो करके भर सकते हैं। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट आपको बता दिए थे, सर्च करके जा सकते हैं। बाकी होम पेज पे पहुंचने के बाद रेगुलर बैकलॉग वैकेंसी आपको दिखेगा, है ना, न्यू यूजर रजिस्टर हेयर ऑप्शन का क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें सब जानकारी आपको भरना होगा, और अंतिम में आपको सबमिट कर देना है, उसको डाउनलोड करके रख लेना है, बाकी आगे दिन में वो काम आने वाला है। तो ये हो गया अपने से फॉर्म भरने का जानकारी। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस पे, जो कि आपका सबसे पहला यहाँ पे लक्ष्य होगा कि इसको कंप्लीट करना, क्योंकि इसी पे आपको नौकरी भी मिलने वाला है। और एक ही परीक्षा आपको बता दें, एक ही दिन का परीक्षा होगा आपका, मेंस पेपर इसमें नहीं है, पीटी ही है। अब यहाँ पे बात कर लें जेएसएससी, आपका झारखंड एसएससी का बात कर लें, तो कछवाल यानी कि जेल वार्डर का जो सिलेबस आपका होने वाला है वो आपका क्या होगा, तो आपको बता दें कि आपका परीक्षा का जो स्तर होगा मैट्रिक, क्योंकि आपका फॉर्म ही 10th लेवल पर अप्लाई किया जा रहा है, भले ही इसमें फिजिकल भी ऐड कर दिया गया है, लेकिन ये फॉर्म आपका 10th लेवल पर अप्लाई हो रहा है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, तो यहाँ पे ओएमआर यानी कि आपके क्वेश्चन जो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। और परीक्षा का जो समय आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का, मतलब कि 120 मिनट का समय भी आपको मिलने वाला है, तो कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके बाद अगर बात कर लें कि नीचे दिए गए संरचना के अनुसार ऑफलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें पत्र 1 में 120, पत्र 2 में 100 तथा पत्र 3 में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिया जाएगा, और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। मतलब आपको बताया कि एक ही एग्जाम इसमें होगा, मतलब कि एक ही दिन का एग्जाम होगा, दूसरा दिन एग्जाम आपको नहीं देने जाना है, अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन आपका एग्जाम का जो शेड्यूल है वो 3 भाग में बांटा गया है। वो आपका पत्र 1 है, पत्र 2 है और पत्र 3 है, मतलब कि आप इसको भाग 1, भाग 2, भाग 3 समझ सकते हैं। और यहां से बात करें तो पत्र 1 में क्या पूछा जाएगा हमसे, मतलब फर्स्ट सिटिंग में जो आपका एग्जाम होगा क्या पूछा जाएगा, तो यहां पे हिंदी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपसे लिया जाएगा कि आपको कितना ज्ञान है। यानी कि आपको हम बताए कि हिंदी भाषा वही हिंदी, सामान्य हिंदी जो आपका आता है वहीं से, मतलब कि आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, यही सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यही सबसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो सामान्य हिंदी होता है, जो हमेशा पढ़े होंगे। ऐसे इतना नहीं समझना चाहते हैं तो आपका हम बुक भी सजेस्ट करते हैं, पूजा पब्लिकेशन का बेहतरीन हिंदी का बुक आता है, जहां से फाउंडेशन आप मजबूत कर सकते हैं। इसी वैकेंसी में नहीं, किसी वैकेंसी में आप जाएंगे, यहां से पढ़ लेंगे आप, तो आपको हिंदी काफी अच्छे समझ में आ जाएगा, बिना टीचर के। इतना अच्छा से ये बुक में पूरे हिंदी को बताया गया है, आप इसको ले सकते हैं, बुक को किसी भी एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी सामान्य हिंदी सब जगह सेम होता है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ये हिंदी काफी पॉपुलर है और काफी अच्छा बुक है, जो कि आपको हम सजेस्ट कर दिए, ठीक है। अब ये हिंदी लैंग्वेज आपका हो गया, जो कि 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपको नहीं घबराना है, आपको यह सोचना है कि आपका एग्जाम मात्र 10th लेवल का है। लेवल पहले ही डिसाइड जब हो गया कि 10th लेवल का एग्जाम है, इसका मतलब है क्वेश्चन का स्तर ही निम्न स्तर का होगा। क्वेश्चन आसान आएंगे, बस आपको समय से बना देने हैं, और इसके लिए आपको 2 घंटा का भी समय दिया जा रहा है। मतलब 80 नंबर हिंदी से पूछा जाएगा, और इंग्लिश भाषा से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब मिलाकर के 120 क्वेश्चन हो गया। और इसके लिए आपको 120 मिनट का समय भी दिया जाएगा। तो कोई बड़ा बात नहीं, हिंदी और अंग्रेजी पूछेगा और 2 घंटा का समय देगा, आपका 50-60 मिनट तो बच जाएगा। आराम से आप क्वेश्चन को या तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं होगा सॉल्व, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा सॉल्व, अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। और 360 नंबर का एग्जाम होगा। तो नंबर से क्या मतलब है, एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 रहे, 10 रहे, 15 रहे, हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, तो 120 क्वेश्चन आपका 360 नंबर का हो जाएगा। ये तो आप समझ गए। तो ये तो आपका फर्स्ट सिटिंग में, यानी कि पहला पेपर जो होगा तो ये होगा आपका, ये पेपर आप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा पत्र 2 के नाम से, मतलब भाग 2 कह सकते हैं, जिसमें क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान, यानी कि ये पूछता ही है लगभग हर झारखंड की वैकेंसी में, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान जिस भी क्षेत्र का
का है, थोड़ा सा जनजातीय भाषा का ज्ञान यहाँ पे पूछता है, जो कि आपका 100 नंबर का पूछा था। इसका एक पतला सा बुक ले लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप हमसे सजेशन अगर चाहते हैं तो हम आपको दे देंगे। एक अच्छा सा बुक हम देख लेंगे पहले सजेस्ट करके कि कौन सा है, मतलब देख करके वेरीफाई करके, और आपको हम बता देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मेरा फ्री का टेलीग्राम चैनल है जहां पे लोग जुड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए, हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमसे फ्री में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। अपना टेलीग्राम ओपन करिए, सर्च करिए, कॉर्नर पे सर्च बटन होगा आपका, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है। लगभग बहुत सारे लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ के रहिए। वहां पे हम आपको बुक का लिंक हम भेज देंगे, जो बुक मेरे नजर में अच्छा होगा आपके लिए, क्षेत्रीय भाषा और यहाँ पे जनजातीय भाषा ज्ञान जिसमें अच्छे से दिया रहेगा, ठीक है। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, 5 दिन भी पढ़ लीजिएगा तो काफी अच्छा, 100 में लगभग आपका 60-70 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से लिमिटेशन है, लिमिट में हमेशा से प्रश्न घुमा फिरा के प्रीवियस ईयर से पूछ देता है, इसलिए 300 नंबर आपको बताया कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 300 नंबर आपका यहां से हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया पत्र 2। अब पत्र 3 का बात कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है ये, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अब इसी को एक ही साथ ये पूछ सकता था, लेकिन इसका मन है कि अलग अलग हम पूछेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने के कारण इसको भाग 3 में बांट दिया। ये नहीं तो ये सब सिलेबस तो एक ही में मैच होकर के 2 घंटा का एग्जाम हो जाता है, लेकिन इसका मन था कि हम ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो समय भी 2-2 घंटा का देंगे, तो कैसे एक बार में हो पाएगा, इसलिए 3 भाग इसका रखा गया। और तीसरा भाग इसका इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यानी कि झारखंड राज्य में क्या है नहीं है, वहां की खासियत क्या है, झारखंड किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, क्या विशेष है, वहां क्या अच्छा है क्या खराब है, वहां से थोड़ा सा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जो कि 50 नंबर के आपको पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आपको हम बुक सजेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम बुक सजेस्ट जो करेंगे वो अगर पढ़ लीजिएगा घर पर रह करके सेल्फ स्टडी के द्वारा, तो आपको कहीं जाने का जरूरत, ना ही क्लास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर इस पर आपको क्लास भी चाहिए कि आप खुद भी आप बताइए, आपका टीम, क्योंकि हमारा पूरा टीम है क्लास के लिए, अगर आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है कि इसका हमको तैयारी भी करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, तो आप नीचे कमेंट करिए कि हाँ मुझे क्लास भी चाहिए, तो आपको एक बढ़िया सा मिनिमम रेंज में क्लास दे देंगे, जहां से 100%, क्योंकि हमारा क्लास आता है तो अच्छा ही आता है, नहीं तो नहीं लाते हैं, ठीक है। इसलिए फुल गारंटेड बैच हम लोग दे सकते हैं, लेकिन आपका कमेंट बहुत सारा आएगा तो, और नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा, इस पे कॉल करके भी आप क्लास का डिमांड कर सकते हैं। तो क्लास अब बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी तो क्लास जरूर लाया जाएगा, और बढ़िया से आप लोग क्लास भी चलाया जाएगा। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कमेंट जरूरी है, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है। अब यहां से बात कर ले तो ये आपका हो गया 50 नंबर का। इसके बाद सामान्य गणित पूछा जाएगा और सामान्य विज्ञान। सामान्य गणित हो गया आपका, मैथ से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, और आपका सामान्य विज्ञान से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सामान्य विज्ञान के लिए भी आप पूजा पब्लिकेशन का बुक प्रयोग कर सकते हैं, सामान्य ज्ञान के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान भी इसमें पूछा जा रहा है। इसमें 40 नंबर का समान अध्ययन भी है, 40 और 20 आपका 60 नंबर तो सिर्फ यही हो जा रहा है, ठीक है। 60 नंबर आपका जीके और जीएस मिला करके हो जा रहा है। तो पूजा पब्लिकेशन का जो जीके जीएस का बुक है ना, ये हमेशा से आपको हम सजेस्ट करते हैं, अगर आप नए होंगे तो नहीं जानते होंगे, इस बुक का प्रयोग आप सामान्य ज्ञान समान अध्ययन के लिए अगर कर लिए, मतलब पढ़ लिए इसको, जितने अच्छे से रंगीन प्रिंट में इसमें दिया गया, सब कुछ समझाया गया है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। ये बुक काफी बेस्ट है, बेस्ट सेलर में भी रहता है। अलग बात है आपको अभी तक जानकारी कोई बताया नहीं होगा, तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, वहां जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं इस बुक को, ठीक है। काफी अच्छा बुक है, पूजा पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य ज्ञान का और हिंदी का भी बता दिया, तो ये टेंशन आपका बुक से दूर हो जाएगा। बाकी जो बच गया उसको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से जुड़ जाइएगा आप, ठीक है। बाकी अगर क्लास आ गया तो आपका सब सुविधा ही आपको मिल जाने वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यही आपका सिलेबस है, जहां पे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा पहला परीक्षा, दूसरा परीक्षा आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान दूसरा परीक्षा, और तीसरा परीक्षा आपका समान अध्ययन, उसके बाद झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न, उसके बाद सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित मिला करके आपका तीसरा परीक्षा। आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा सिलेबस है तो हम कैसे कंपीट कर पाएंगे, या मतलब कैसे हमको समझ में आएगा, कैसे क्या कर पाएंगे, पहले किसको पढ़ेंगे बाद में किसको पढ़ेंगे, और कैसे हम एग्जाम में हाई स्कोर कर पाएंगे, यानी कि कैसे हम कट ऑफ में आ पाएंगे। तो ये चीज के लिए आपको बहुत बड़ा टेंशन इसलिए भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह लेवल पहले ही डिसाइड हो चुका है, 10th लेवल का एग्जाम है। आपको बस ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम आपके लिए नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें फिजिकल भी ऐड कर दिया गया है। तो बस यही है आपका, यहाँ पे 360 हो गया, 300 हो गया, मतलब 660, और उसका 300 960, उसके बाद यहाँ पे 1000, लगभग 20 नंबर का आपका परीक्षा होने वाला है। तो उससे मतलब नहीं है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से मतलब है कि यहाँ भी आपको 120 क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन दिख रहा होगा, और यहाँ भी आपको लगभग कितना हो गया, 50 10 60 20 80, और 80 40 120 क्वेश्चन हो गया, मतलब
100, यहाँ पे 120, 100, 120 नंबर का यहाँ पे आपको एग्जाम होने वाला है, जहां पे क्वेश्चन बहुत मजा आएगा आपको बनाने में। अगर पढ़े लिखे होंगे ना थोड़ा सा भी, तो क्वेश्चन को बस टिक करते जाना। ऑब्जेक्टिव टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, और उसका लेवल भी मात्र 10th लेवल का होगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, डर पहले ही हटा लीजिए अपने अंदर से, तब तैयारी करने का मजा भी अलग आएगा और आप में जुनून भी अलग सा आ जाएगा। ठीक है, और ये नौकरी अगर आपका हो जाता है ना, तो नौकरी काफी बढ़िया, आराम से ऑफिस में बैठ करके आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। और यहाँ पे ऑफिशियल वर्क तो ये नहीं होगा क्योंकि कक्षपाल का है, लेकिन आपको इस जॉब में पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा, और ज्यादा यहाँ पे मतलब ताम झाम नहीं है, बहुत ज्यादा आपको जॉब मतलब यहाँ पे मेहनत करने का जरूरत इसमें नहीं होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हम एक कमरे में बंद होकर के ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर ले कि ओएमआर आधारित ऑफलाइन लिखित परीक्षा ली जाएगी। देखिए ऑफलाइन परीक्षा लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज हम बार बार बता रहे हैं, ऑफलाइन होगा एग्जाम। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया था तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन भी आपका किया जाएगा, तो और अच्छा है, बढ़िया बात है। आसान क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर बढ़ता ही है। लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे, तीनों एक ही पत्र के 3 पत्र होंगे, सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, तो आपको बता ही दिए। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है। मतलब अगर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का कटौती भी आपका किया जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जा रहा है, और अगर 1 नंबर गलती करते हैं तो आपका यहां पे एक क्वेश्चन गलती करते तो 1 नंबर भी काटा जाएगा, मतलब 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी आपको इस एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कितना का 1/3 का निगेटिव मार्किंग, मतलब 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स मतलब 3 नंबर आपसे काट लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भी इसमें बता दिया गया है। पत्र 1 में है क्या, हिंदी भाषा ज्ञान है, तो ये थोड़ा सा डिटेल हो जाता है, मतलब यहाँ पे अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, जो कि आपको बता देंगे कि क्या क्या पढ़ना है। वो टॉपिक्स भी हमारे पास है जो कि आपको हम बता देंगे कि पत्र 2 में क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, पत्र 3 में कहां कहां से पढ़ना है, मतलब समान अध्ययन का हो गया, आपका झारखंड राज्य संबंधित कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, समान विज्ञान, सामान्य गणित, तो ये आपको हम बता देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आया है, बहुत शानदार वैकेंसी है 2026 का। इसका फायदा कौन कौन उठाने वाले हैं, लाइक से हमें समझ में आएगा, और नीचे कमेंट भी आपको करिएगा। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि आपका वैकेंसी है, आप इसको भरने वाले हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, समझ में और अच्छे से आपको आ जाने वाला है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा अच्छे सिलेबस को ड्राइव करेंगे, यानी कि आपको समझाएंगे कि इसके सिलेबस को कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आपको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्टकट में तो हम बता ही दिए कि ये सब सिलेबस आपका है, बाकी आपको फॉर्म के बारे में डिटेल्स हम दे दिए हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत आपको नहीं है। डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग को बता दिए, आराम से इसको आप जाकर के कहीं भी साइबर कैफे में भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। अगर आपको तैयारी करना है तो कमेंट भर भर के करना पड़ेगा, और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, ऐसे सर्च करके जुड़ जाइए, आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, जो चैनल का नाम है, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये 1733 पद की जो भर्ती है, ये काफी पॉपुलर वैकेंसी 2026 की आपकी होने वाली है। तो कौन कौन इसको ग्रैब करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी को कौन कौन हासिल करने वाले हैं, नीचे कमेंट जरूर करेंगे। और इस वैकेंसी के बारे में कुछ अगर छूट गया है तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, उस पर वीडियो बन जाएगा। बाकी सिलेबस पर इसका शानदार वीडियो आने वाला है, जो कि और कहीं आपको नहीं मिलेगा, ऐसा जानकारी आपको कोई और अच्छे से दे ही नहीं सकता है। इसीलिए आप हम पे भरोसा भी करते हैं, हमसे सालों से आप जुड़े भी रहते हैं, और इसी के लिए आपको बोलते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीज हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि आपका साथ अगर रहता है तो और भी अच्छे से आपको हम हर जानकारी को देते हैं और आपको समझाते हैं, और बहुत सारे लोग सफलता को जरूर पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।